नमस्कार दोस्तों, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को ये वाला बताया था इफ स्टेटमेंट के बारे में, और अब हम लोग देखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट के में क्या होता था, हमारा अगर कंडीशन ट्रू रहता था तब दोस्तों इसके अंदर के लिखा हुआ स्टेटमेंट रन होता था। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता था तो हमारा प्रोग्राम इसके अंदर नहीं जाता था, यहाँ से हम लोगों का प्रोग्राम बाहर हो जाता था, नीचे के लिखा हुआ कोड यहाँ पे रन होता था। लेकिन दोस्तों अगर हम लोगों को कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि मतलब दोस्तों अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, फिर कुछ हम लोगों को वहाँ पे आउटपुट देना हो, तो दोस्तों हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग इसका सेंटेक्स देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो सेंटेक्स होता है यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर ये कंडीशन यहाँ पे आप लोग देखेंगे फॉल्स हो गया तो इसके लिखा हुआ इसके अंदर जो लिखा हुआ ये स्टेटमेंट रहेगा वो रन नहीं होगा। एल्स कंडीशन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, एल्स इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं होता, सीधा इसके अंदर का लिखा हुआ स्टेटमेंट रन हो जाता है। अब मैं दोस्तों आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोग होटल में गए, आपके पास यहाँ पे 10 रुपया था खाना खाने के लिए, लेकिन दोस्तों वहाँ पे होटल में जो था 20 रुपया से खाना स्टार्ट होता था, 10 रुपया में कुछ ही आइटम मिलता था। अगर दोस्तों आप वहाँ पे वेटर को बुलाए कि आप 20 रुपया वाला खाना दे दीजिए, तो ये हमारा वेटर है कंडीशन, और 20 रुपया वाला खाना दीजिए, आपके पास 10 रुपया ही था, तो आप यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि आपके पास 10 रुपया था, खाना वहाँ पे 20 रुपया में मिल रहा था। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे होटल पे जाएंगे, वहाँ पे 10 रुपया वाला खाना खा के चले आएंगे। ये हमारा काम होता है एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ये दूसरा होटल है, ये हमारा पहला होटल था जहाँ पर आप लोग खाना खाने गए थे 10 रुपया लेके। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद इसके अंदर का लिखा हुआ स्टेटमेंट रन नहीं होता है, सीधा यहाँ पे एल्स कंडीशन के आगे अंदर जाके ये स्टेटमेंट रन हो जाता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पे मैं गूगल क्रोम के अंदर इस फाइल को खोल के रख लिया हूँ। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ। जैसे मैं ए वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर इसके अंदर वैल्यू मैं यहाँ पे 10 स्टोर कर लेता हूँ, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया, तो यहाँ वही स्टोर कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं इफ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हम कंडीशन लगाता हूँ ए ग्रेटर देन 20। यहाँ पे ए ग्रेटर देन 20 कंडीशन लगा, क्यों ए 20 से बड़ा है, तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं ये कंडीशन एकदम फॉल्स है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। अगर यही वैल्यू इसको हम लोग 30 कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आउटपुट हम लोगों को वेलकम यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये हमारा काम कर रहा है, जो कि पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था। अब दोस्तों एल्स कंडीशन को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे एल्स टाइप कर देंगे, एल्स ये हो गया इसका कंडीशन। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट हम लोग चालू करेंगे। इसके अंदर कुछ क्या मैसेज देंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे देता हूँ हेलो, दे देता हूँ हेलो, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। यहाँ पे हेलो हम लोगों को प्रिंट होके नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। यही कंडीशन मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हम लोगों को हेलो प्रिंट करके दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स रहेगा तब ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पे आप लोग कई सारे ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखें ये कंडीशन 3 और 20 दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो है इसका डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे 20 दे रहा हूँ, तब पर भी ये कंडीशन को मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो वेलकम प्रिंट आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका डेटा टाइप दूसरा, और यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। इसको मैच करवाने के लिए मैंने आप लोगों को ऑपरेटर वाले क्लास में बताया था। यहाँ पे आप लोगों को 3 बार इक्वल लगा लेंगे, तो यहाँ पे ये और डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये वैल्यू तो दोनों सेम है, लेकिन दोस्तों ये कंडीशन फिर भी यहाँ पे फॉल्स है, और यहाँ पे ये हेलो वाला हम लोगों को प्रिंट दिखा रहा है। क्यों प्रिंट दिखा रहा है, क्योंकि इसका डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग था और इसका यहाँ पे नंबर है। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे नंबर ही कर लेता हूँ,
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस बार वेलकम हम लोगों को प्रिंट होकर देखेगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग इफ एल्स कंडीशन की मदद से आप लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके अंदर आप लोग वो लॉजिकल ऑपरेटर वाला भी यूज कर सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह जो मैंने आप लोगों को बताया था वो करके आप लोग जरूर कमेंट करें, ताकि दोस्तों आप लोगों का जो समझ में आया है कि नहीं आया ये चेक कर सके। तो अगले वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।